उसके बाद मित्रों हम स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय में जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए, यानी कि एक वाक्य में हमें उत्तर लिखने हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। जैसे कि हमने कविता का अध्ययन किया तो हमें पता चलता है कि नित्य वह किस चीज की आराधना करने के लिए कहते हैं, जो हमें पहली ही पंक्ति में कहा गया है। सत्य, शिव और सुंदर। शिव के लिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है मांगल्य। कवि नित्य, सत्य, सुंदर, मांगल्य की भावना। नित्य आराधना चाहते हैं। तो जो प्रश्न सूचक शब्द है केसी, उसकी जगह हमारा जवाब आएगा, बाकी आगे पीछे का शब्द यूं ही रहेगा। तो हर बार जो है वो मैं आपको संपूर्ण जवाब नहीं, लेकिन जो कैसी उसके जगह कोई प्रश्न सूचक शब्द की जगह क्या जवाब आएगा उसके बारे में बात करेंगे कि कवि नित्य, सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना की नित्य आराधना चाहते हैं। कि नित्य हमेशा मैं सत्य, शिव और सुंदर की आराधना करूं। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं, उनकी मनोकामना क्या है कि जो दुखी लोग हैं उनके दुख दूर हो जाए। कवि दुखियों के दुख दूर हो, ऐसी मनोकामना चाहते हैं कि दुखियों के दुख दूर हो जाए। कवि दुर्बल के रक्षणार्थ के लिए किसकी साधना करने के लिए कहते हैं। तो हमने पंक्ति पढ़ी थी कि जो दुर्बल है उनके रक्षणार्थ पौरुष की आराधना करें। पौरुष का मतलब मैंने आपको बताया था शक्ति, तो यहाँ पे आप पौरुष भी लिख सकते हैं, शक्ति भी लिख सकते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ के लिए किसकी आराधना करते हैं, पौरुष यानी कि शक्ति की आराधना करना चाहते हैं कि जो दुर्बल हैं उन्हें शक्ति मिले। उसके बाद का प्रश्न है, कवि किसकी अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना करते हैं। तो किस चीज की प्रार्थना करते हैं कवि, सबके जीवन में नया प्रकाश आए, यानी कि जो भेदभाव है वह सभी भूल जाए और एकता और संप में रहे। तो कवि जो है वह ऐसी प्रार्थना चाहते हैं कि सभी के जीवन में नव तेज यानी कि नया प्रकाश आए, वह सारे भेदभाव को भूलकर फिर से वह एकता में रहे। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं, जो हमें अंतिम पंक्ति में बताया गया कि भाई वह बंधुता यानी कि विश्व बंधुता चाहते हैं, लेकिन कैसी, कि सभी लोग मुक्त हो, स्वतंत्र हो, लेकिन वह बंधुता से जुड़े रहे। स्वतंत्र हो लेकिन बंधुता से जुड़े रहे। तो इस प्रकार एक वाक्य में उत्तर हो गया। इसके अलावा हमें कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हमने संपूर्ण प्रार्थना का अध्ययन किया है, तो हम उसके हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न 4 है मित्रों, उसमें हमें काव्य पंक्तियां पूर्ण करने के लिए कहा गया है। एक देव मंदिर जो शुरुआत होता है वहां से, और जीवन तेज। तो यह काव्य पंक्तियां आपको कंठस्थ कर लेनी है, यह आपको पूछी जा सकती है, जो हमें दी गई हुई है कविता के अंदर। विरोधार्थी शब्द देखते हैं। दुख, तो उसका विरोधार्थी होगा सुख। जीवन तो मृत्यु या मरण, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सत्य तो असत्य। सुंदर तो कुरूप। और अस्त तो उदय।
इसके अलावा हमें शब्दार्थ दिए गए हैं कविता के नीचे, तो वो सभी शब्दार्थों को आपको पढ़ लेना है, उन्हें कंठस्थ कर लेना है। उसमें से भी आपको समानार्थी या विरुद्धार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं। और काव्य पंक्तियां जो हमें स्वाध्याय के अंदर दी गई हैं, केवल उन्हीं काव्य पंक्तियों का आपको अध्ययन करना है।